एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु। नामे पुरुष दयाल की दया, नामे पुरुष सदा साहब। उस मालिक की दया आप सब पे हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे। सत्य सत्य। अब आगे क्या है? अब आगे क्या है? आश्रम के ग्रंथ धर्मवाणी अध्याय पहला, दोहा पहला। कर्मों का भोजन बना भगत ने, गुरु हरि को लीनो बुलाए। कुछ खायो कुछ गुरु खिलायो, जो बचा हरि ने लई जमाए। इसमें बताया गया है कि भक्ति करने से होता क्या है, गुरु के पास जाने से होता क्या है। तो कहते हैं कि कई जन्म का कर्मों का बोझा है हर एक के ऊपर, और दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है कि अकेले जो है, जो कुछ हमने किया है उसको भोगें, इस जन्म उस जन्म, हर जन्म, अनेकों जन्म, अनंत जन्म। दूसरा रास्ता है कि गुरु की शरण ली जाए, भगवान की भक्ति की जाए। तो गुरु की शरण लेने से हमें सब नहीं भोगना होता है। जो कई जन्म के कर्म हैं उसके कुछ हिस्सा भोगना होता है, और कुछ गुरु जो है खुद भोग करके ख़त्म कर देते हैं, काट के ख़त्म कर देते हैं। और शेष जो बचता है वो भक्ति करने से भगवान जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि कई जन्म के जो कर्मों का प्रतिफल है वो अकेले कैसे भोगोगे। अकेले भोगते भोगते थक जाओगे, अनंत जन्म तो भी नहीं भोग पाओगे। इसीलिए किसी संत के पास जाना चाहिए, और किसी संत की मदद से हमें भक्ति जो है करनी चाहिए, सही तरीके से भक्ति करनी चाहिए। अध्याय 1 का दूसरा दोहा है। वह 3 गुणों की कोठरी, जिसमें बसा दृश्य संसार। हर एक जीव उसी में कैद है, छूटे जब लगे आसार। कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव 3 गुणों से प्रभावित है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण या तो वो कुछ अच्छा करेगा, रजोगुण या तो वो अपने लिए जिएगा, खाएगा सोएगा, और तमोगुण या तो वो किसी का नुकसान करेगा। तो संसार में हर जीव प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है या संचालित है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। या तो संसार में कुछ अच्छा करेगा, या तो केवल अपने लिए जीवन जिएगा, घर मकान बनाएगा, रहेगा, समाज से कोई मतलब नहीं। और तमोगुण या तो समाज को ही नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, परिवार को ही नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो हर जीव इन 3 गुणों में कैद है। ये 3 गुण जो है, कह रहे हैं कोठरी है, ये कमरे की तरह है जिसके अंदर जीव जो है कैद है। तो इस जीव कैद से बाहर कब निकलेगा? तो कहते हैं कि जब ये गुण असार लगने लगते हैं, व्यर्थ लगने लगते हैं, तब गुरु की मदद से और भगवान की भक्ति से जीव जो है गुणों से पार हो जाता है। इसीलिए एक शब्द कहा गया गुणातीत। ये 3 गुणों से परे जाना, 3 गुणों से अतीत हो जाना। संसार में रहते हुए भी अगर व्यक्ति गुणों से पार है तो उसको गुणातीत कहा जाता है। अध्याय 1 का
अगला दोहा। सद्गुरु सब कुछ जानते, जियो क्यों मांगे बहुबार। वो बिगड़ी आप बनाएंगे, या फूकेंगे घर बार। तो कहते हैं किसी भी संत के पास जाना चाहिए तो बार बार सांसारिक चीज़ों की मांग नहीं करनी चाहिए। जो अच्छा होगा आपके लिए वो देंगे, उसके लिए दुआ करेंगे कि आपको मिल जाए। एक माँ है, ज़रूरी नहीं कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करे, वो भी देखती है कि बच्चे के लिए क्या अमृत है, क्या जहर है, क्या उसको फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। इसलिए एक माँ भी हर चीज़ बच्चे को नहीं दे सकती। इसी तरह एक गुरु भी शिष्य की हर इच्छा पूरी नहीं करते हैं, देखते हैं कि इसमें भला किसका है, इसमें इसका भला है कि नहीं है। अगर बुरा है तो उससे बचाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं बिगड़ी आप बनाएंगे, अगर कुछ खराब है तो उसको सही करेंगे, या फूकेंगे घर बार। तो घर बार क्या है? इच्छा, या तो इच्छा ही ख़त्म कर देंगे। संतों के सानिध्य में रहने से दो ही चीज़ें होती है, या तो इच्छा पूरी हो जाती है या इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो कह रहे हैं दोनों में ही आपका कल्याण है। कहते हैं कि संसार में मोक्ष आदमी दो ही तरीके से पा सकता है, या तो इच्छाएं पूरी कर लो भोग करके, इच्छाएं अपनी मोटी मोटी इच्छाएं पूरी कर लो तो भोग करके मोक्ष मिलता है, या तो इतना ज्ञान हो जाए किसी संत के साथ रहने से कि इच्छा ही व्यर्थ लगे। तो भोग करके या ज्ञान से दो ही रास्ते हैं जिससे आप संसार सागर से पार हो सकते हैं, संसार से मोक्ष पा सकते हैं। आगे कहते हैं संग हमारे वो जीव चले, सच की जिसे हो खोज। हरि नाम ले अजपा जपे, घट के भीतर जाए रोज। कहते हैं जिसे सच की तलाश हो उसको किसी पूरे संत सतगुरु की खोज करनी चाहिए, तभी आप सत्य से परिचित हो सकते हैं। जैसे संसार में सबसे ज़्यादा भ्रम जो है धर्म को लेकर के, धर्म को लेकर के आप देखिए कि दुनिया में बहुत सारे पाखंड हैं। धर्म को लेकर के बहुत सारे अंधविश्वास, धर्म को लेकर के लोग लाठी उठा लेते हैं, धर्म को लेकर तलवार उठा लेते हैं। तो बहुत कम को ज्ञान है कि धर्म है क्या। धर्म एक ही चीज़ है, वो है परमात्मा। परमात्मा को छोड़ करके सृष्टि में कोई धर्म नहीं है। जो शाश्वत है वो केवल एक ही चीज़ है, सर्वव्यापी परमात्मा। उसी का जो अंश जो चैतन्य है अंदर वो आत्मा है, और बाहर जो आत्मा से परे बाहर जो है वो परमात्मा है। तो सर्वव्यापी परमात्मा वही एकमात्र सृष्टि का धर्म है। इस आश्रम की वाणी में कहा गया है कि धर्म एक परमात्मा, बहु भांति के पंथ, बोध करावे सतगुरु, सार रूप सब ग्रंथ। धर्म एक ही है और वो है परमात्मा। और ये जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई ये बोलते हैं ये रास्ते हैं, पंथ हैं, ये भगवान तक पहुँचने के रास्ते हैं। लेकिन धर्म का सही ज्ञान कोई सतगुरु ही करा सकता है, और साथ ही सारे ग्रंथों का जो सार बता दे। सारे ग्रंथ पढ़ने में तो आपके कई जन्म बीत जाएंगे, फिर भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ग्रंथों का सार क्या है वो हम किसी सतगुरु से जान सकते हैं। वो सार बता देते हैं कि क्या सार। तो कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेकर के और अजपा जाप करना है, श्वास का भजन जिसको बोलते हैं। तो उस श्वास के भजन को घट के भीतर जाए रोज, जो रोज़ अभ्यास करते हैं दीक्षा लेकर के,
तो भीतर ही उनको ज्ञान हो जाता है। सच का ज्ञान जो है भीतर ही हो जाता है। दुनिया में चलता फिरता शाश्वत मंदिर क्या है? आदमी का शरीर। आदमी का शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके अंदर जो है जीता जागता परमात्मा है, जिसके अंदर चैतन्य आत्मा है। तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मंदिर जो है वो आदमी का शरीर है, और उसी के अंदर आपको परमात्मा का बोध हो सकता है। बाहर संसार में कहीं भी आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा। अगर सत्य का ज्ञान कहीं है तो आदमी के भीतर। इसलिए शरीर को सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है, शाश्वत। कि शरीर के अंदर जो है एक शाश्वत आत्मा है, और उस शाश्वत आत्मा के जरिए आप शाश्वत परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। गीता का भी सार यही है कि आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। तो पहले आत्मबोध हो तो हो, आत्मा का ज्ञान तो हो कि आप क्या है, आप शरीर में कहाँ पे हैं, आपका सेंटर कहाँ है। पहले अपना ज्ञान तो हो, तभी तो परमात्मा ज्ञान होगा। अब देखिए अध्याय 1 दुआ क्रमांक 6, इसमें कहा गया है कि सच्ची बात कहे यह फकीर, मंदिर मस्जिद निज शरीर, इस तन के भीतर तीर्थ सारे, तन के भीतर हज को जारे। तो कहते हैं कि ये शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मस्जिद है, और इस शरीर के भीतर सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तीर्थ में लोग क्यों जाते हैं? लोग हज करने जाते हैं या तीर्थ करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि 3 रथ पे हमेशा आप सवार रहते हैं। तो वो 3 रथ क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी के ऊपर आपकी आत्मा जो है हमेशा गति करती है। आपकी चेतना हमेशा इसी गुणों में ही गति करती है। अगर सतोगुण हो गया तो कुछ आप अच्छा करेंगे, परिवार के लिए, समाज के लिए। रजोगुण हावी है तो खाएंगे, सोएंगे, अपने सिवा दूसरों के बारे में कम सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। और तमोगुण हावी है तो बुराई, निंदा, इसी तरह बुरी आदतें, उसका व्यक्ति शिकार हो जाएगा। तो आत्मा जो आपके अंदर चेतना है वो 3 गुणों से संचालित है। और तीर्थ करने क्यों जाता है आदमी? इसीलिए जाता है कि 3 गुणों से कुछ समय के लिए हम परे हो जाएं। तो तीर्थ करने, हज करने इसलिए जाते हैं कि हम कुछ समय के लिए तो त्रिगुणातीत हो जाएं। तो जब तक हम त्रिगुणातीत नहीं होंगे तो उस परम चेतना से जुड़ेंगे कैसे, जो सर्वव्यापी? परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे? तो परमात्मा से जुड़ने के लिए ये जरूरी है गुणातीत होना, कुछ देर के लिए गुणों से परे जाना बहुत आवश्यक। तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप जो है धीरे धीरे कुछ समय के अभ्यास के बाद आप गुणातीत होने लगते हैं। मन आपका साक्षी भाव में आ जाता है, दृष्टा भाव में आ जाता है। जो पहले जो प्रतिक्रिया आप करते थे, प्रतिक्रिया देते थे, वो धीरे धीरे बंद होने लगती। जैसे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखना, हस्तक्षेप नहीं करना। एक जगह आप मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, साक्षी भाव है।
जैसे ही आप हस्तक्षेप करते हैं, डांटते हैं, वैसे ही साक्षी भाव आपका टूट जाता है। तो दृष्टा भाव में कहीं भी आदमी बैठता है, अकेले में, नदी के किनारे, घर में, सुबह शाम कहीं भी बैठता है, तो साक्षी भाव में बैठते बैठते वो गुणों से पार होने लगता है। आज इतना ही। अनादि पुरुष दयाल की दया, अनादि पुरुष सदा सहाय। सत्य सत्य। उस मालिक की दया आप सबके हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। सत्य सत्य।